फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मालेगांव ब्लास्ट में गवाह के खुलासे के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला है। फर्रुखाबाद में जनविश्वास यात्रा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में हिंदुओं पर झूठे केस दर्ज किए गए, इसके लिए पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे, और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट के एक गवाह ने सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र एटीएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था। साल 2008 में मालेगांव में हुए विस्फोट मामले में इस गवाह ने अपने बयान में कहा है कि उसे बीजेपी और आरएसएस नेताओं का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया और धमकी दी गई थी। गवाहों ने अपने बयान में कहा कि तत्कालीन एटीएस अधिकारी परमवीर सिंह और दूसरे अफसरों ने उन्हें यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार सहित 4 नेताओं का नाम लेने के लिए धमकी दी थी। गवाह का बयान सामने आने के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेता इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय कथित तौर पर भगवा आतंक के झूठे मामलों में फंसाने के लिए साजिश रची गई थी। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने यूपी तक से बातचीत में कहा कि मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, सुशील शिंदे, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार थी, उन्होंने एक सोची समझी साजिश को जन्म दिया। मालेगांव ब्लास्ट में एक आरोपी ने साफ तौर पर कहा है कि एटीएस के दबाव में आकर उसके टॉर्चर से की वजह से उसने उन तमाम लोगों के नाम लिए। उन तमाम लोगों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इंद्रेश जी भी थे। हमारे साथ बात करने के लिए इंद्रेश जी हैं। सर, आज तो गवाह मुकर गया मालेगांव ब्लास्ट में। ऐसा है, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, दिग्विजय, सुशील शिंदे, राहुल आदि के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार थी, उन्होंने सोची समझी एक साजिश को जन्म दिया। भगवा जो श्रेष्ठतम है, सूर्य से है, संतों से है, बुद्ध से है, ऊर्जा से है, और हिंदू जो सबको स्वीकार करता है और सम्मान करता है, उससे है, उसको आतंकवाद कहकर आरएसएस को, संतों को और देश प्रेमी देशभक्तों को फंसाने का एक गहरी साजिश रची। उस समय में भी वो साजिश नंगी हो रही थी, साजिश थी। दूसरी बहुत बड़ी हरकत ये की कि एजेंसियों को जोर जबरदस्ती मिसयूज करके और आरोपी बनाने की कोशिश की गई। मुझे ये लगता है उस समय भी ये बड़ा साफ कहा था कि इट इज एन पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बाय द कांग्रेस लीडर्स एंड यूपीए गवर्नमेंट। और समय समय पर उस समय भी ये सच उभरता रहा। जब उस समय की हुकूमत ने एफआईआर लॉन्च की तो मेरा या योगी जी का मौलिक एफआईआर में भी नाम वो रख नहीं सकी, क्योंकि उनको एक भी प्रमाण नहीं मिला। आखिरकार देश से प्रेम करने वालों के विरुद्ध ऐसी साजिशें तो देश पर जबरदस्ती हुकूमत करने वाली ब्रिटिश हुकूमत किया करती थी, या फिर मुगल, तुर्क, तारतर, फ्रेंच, पुर्तगीज करते थे कि ऐसी साजिशें रचो जिससे हिंदुस्तान के देश प्रेमी, अनुशासित, धर्म प्रेमी लोगों को प्रताड़ित और पीड़ित किया जा सके, उन पर जुल्म किया जा सके। इसी प्रकार से यह सारा प्रयत्न हुआ और आज इतना समय बीतने पर फिर से वो सच्चाइयाँ बार बार उभर कर आ रही हैं।
और एक्सपोज हो रही हैं। और हालत यहाँ तक है कि जिस हिंदू को कांग्रेस ने ही आतंकवाद कहा, आज राहुल कहता मैं हिंदू हूँ। इसका मतलब इन देयर टर्मिनोलॉजी ही इज डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ दैट ही इज एन टेररिस्ट। बता दें कि जिस परमवीर सिंह पर उस गवाह ने नाम लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है, वो इसी महीने पुलिस सेवा से निलंबित हो चुके हैं। दरअसल साल 2008 में मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास धमाका हुआ था। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हो गए थे। जांच में सामने आया था कि धमाका मस्जिद के पास ही में रखे मोटरसाइकिल के जरिए किया गया था। शुरुआत में इसकी जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी, जिसके बाद एनआईए ने जांच का जिम्मा संभाल लिया था। उस वक्त परमवीर सिंह एटीएस में ही थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, मेजर रमेश उपाध्याय समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में अब तक 220 से ज्यादा लोग गवाही दे चुके हैं और 15 गवाह अपने बयान से मुकर गए हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।